प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे हिंदी की पुस्तक पाठ नंबर 3 शेर और चित्रकार। कक्षा 5वीं की जो पाठ नंबर 3 है हिंदी की पुस्तक में, आज हम उसको पढ़ेंगे। कविता है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कविता है, शेर और चित्रकार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चित्रकार सुनसान जगह में बना रहा था चित्र, इतने में ही वहाँ आ गया यमराज का मित्र। उसे देखकर चित्रकार के तुरंत उड़ गए होश, नदी पहाड़ पेड़ पत्तों का रह गया न कुछ जोश। फिर उसको कुछ हिम्मत आई देख उसे चुपचाप, बोला सुंदर चित्र बना दूं बैठ जाइए आप। उकड़ू मुकड़ू बैठ गया वह सारे अंग बटोर, बड़े ध्यान से लगा देखने चित्रकार की ओर। चित्रकार ने कहा हो गया आगे का तैयार, अब मुंह आप उधर तो करिए जंगल के सरदार। बैठ गया वह पीठ फिराकर चित्रकार की ओर, चित्रकार चुपके से खिसका जैसे कोई चोर। बहुत देर तक आंख मूंद कर पीठ घुमाकर शेर, बैठे बैठे लगा सोचने इधर हुई क्यों देर। झील किनारे नाव लगी थी एक लगा था बांस, चित्रकार ने नाव पकड़ ली जी भर करके सांस। जल्दी जल्दी नाव चलाकर निकल गया कुछ दूर, इधर शेर था धोखा खाकर झुंझलाहट में चूर। शेर बहुत खिसियाकर बोला नाव जरा ले रोक, कलम और कागज तो ले जा रे कायर डरपोक। चित्रकार ने कहा तुरंत ही रखिए अपने पास, चित्रकला का आप कीजिए जंगल में अभ्यास। तो ये एक कविता है जिसका हम अर्थ समझते हैं। इसका मीनिंग क्या है। चित्रकार सुनसान जगह पर बना रहा था चित्र, कि एक चित्रकार था जो चित्र बनाता है, तस्वीरें बनाता है। तो वह सुनसान जगह पर चित्र बना रहा था, इतने में ही वहाँ आ गया यमराज का मित्र। अब जब वो चित्र बना रहा था तो वहाँ पर कौन आ गया? यमराज का मित्र। यानी कि यमराज का मीनिंग क्या है? मृत्यु का देवता, जो प्राणियों के प्राण हर लेता है या प्राणियों को मार देता है। अब यमराज का मित्र यहाँ पर शेर के लिए यूज किया गया, ये प्रयोग किया गया शब्द यमराज का मित्र, कि जैसे यमराज प्राणियों को मारकर उनके जीवन लीला समाप्त कर देता है, इसी प्रकार शेर भी प्राणियों को मारकर खा जाता है। तो इसलिए उसे यमराज का मित्र कहा गया है। उसे देखकर चित्रकार के तुरंत उड़ गए होश, कि जब सामने उसने शेर को देखा तो उसके होश उड़ गए। होश उड़ गए का मतलब क्या होता है? होश उड़ गए का मतलब है घबरा जाना। होश उड़ गए का मतलब घबरा जाना। जैसे अब आपके सामने भी अगर शेर आ जाए तो हम भी क्या होंगे? घबरा जाएंगे। तो होश उड़ गए का मीनिंग है घबरा जाना। नदी पहाड़ पेड़ पत्तों का रह गया ना कुछ जोश। अब जब वो चित्र में नदी पहाड़ पेड़ पत्ते बनाने थे उसने तस्वीर में, तो उनका वो कोई जोश उसमें रहा नहीं, डर के कारण। फिर वो सब कुछ भूल गया। फिर उसको कुछ हिम्मत आई देख उसे चुपचाप, तो जल्दी ही उसने अपने आप को संभाला और उसे कुछ हिम्मत आई। हिम्मत आई का मतलब उसे कुछ साहस हुआ कि नहीं, विपत्ति में घबराना नहीं चाहिए। जब मुसीबत आए तो उसे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उसका कोई ना कोई उपाय ढूंढना चाहिए। तो ऐसे ही उसने भी फिर क्या किया? फिर उसको कुछ हिम्मत आई देख उसे चुपचाप, और उसे फिर सोचने लगा कि क्या किया जाए। बोला सुंदर चित्र बना दूं बैठ जाइए आप। तो उसने शेर से कहा कि मैं आपका एक सुंदर सा चित्र बनाता हूँ, बहुत बढ़िया तस्वीर बनाता हूँ, आप बैठ जाइए। अब अगर आपको कोई बोले कि आपको एक अच्छी सी फ़ोटो आपकी बनाता हूँ, तो हम भी क्या होंगे? खुश हो जाएंगे और हम कहेंगे हाँ जी हाँ बनाओ। तो हम भी अपने बाल वगैरह और ठीक करने लग जाते हैं। तो ऐसे ही शेर ने जब ये बात सुनी कि उसका सुंदर चित्र बनेगा, तो उसके मन में भी क्या आया? खुश हो गया वो, और उसने सोचा कि मैं अपना चित्र बनवा लेता हूँ। उकड़ू मुकड़ू बैठ गया वह सारे अंग बटोर। यानी कि शेर जैसे बैठता है चित्र में दिखाया गया, जैसे ये चित्र में दिखाया हुआ है यहाँ पर, तो ऐसे वो बैठ गया ताकि उसका चित्र अच्छा बने।
बड़े ध्यान से लगा देखने चित्रकार की ओर, और चित्रकार की ओर देखने लगा। जैसे हम भी कैमरा, जब हमारे सामने कोई हमारी तस्वीर ले रहा होता है शादी में या किसी प्रोग्राम में, तो हम भी बड़े ध्यान से देखते हैं कि फोटो में कोई कमी ना रह जाए, है ना। तो इसी प्रकार शेर भी चित्रकार की ओर बड़े ध्यान से देखने लगा ताकि मेरी तस्वीर बहुत सुंदर आए। चित्रकार ने कहा, हो गया आगे का तैयार। तो चित्रकार ने कहा कि हाँ जी, सामने की जो तस्वीर है वो बन गई। करते हैं ना फोटो वाले ऐसे ही कि अब इधर मुड़ो जी, अब उधर मुड़ो जी, ऐसे करो जी। तो उसमें भी ये चित्रकार भी उसको ऐसे ही बोल रहा है। अब मुंह उधर तो करिए जंगल के सरदार। अब मुंह आप उधर तो करिए जंगल के सरदार। अब कहता, अब क्या है, आपका आगे की तस्वीर आपकी बन गई, आपकी पीठ की तस्वीर बनानी है। असल में वो उसकी चाल थी। तो शेर ने क्या कहा, शेर ने क्या किया, बैठ गया वह पीठ फिराकर चित्रकार की ओर, और फिर वह पीठ को फिराकर यानी कि परली तरफ मुंह करके बैठ गया, और पीठ उसकी जो है चित्रकार की ओर हो गई, मुंह उसका दूसरी तरफ हो गया। चित्रकार चुपके से खिसका जैसे कोई चोर, और जैसे ही शेर ने उधर मुंह किया, चुपके से वह बिल्कुल बिना कोई शोर करे वहां से खिसक लिया। खिसका मतलब भाग गया, खिसका मतलब भाग गया। जैसे कोई चोर, जिस प्रकार चोर जो है वो चोरी करके चुपचाप खिसक जाता है, भाग जाता है, ऐसे ही चित्रकार भी चुपचाप वहां से खिसक गया। बहुत देर तक आंख मूंद कर पीठ घुमाकर शेर बैठे बैठे लगा सोचने, इधर हुई क्यों देर। अब काफ़ी देर हो गया जब शेर ने सोचा कि भाई सामने की फ़ोटो बनाने में तो इतना टाइम नहीं लगा था, सामने की तस्वीर बनाने में इतना टाइम नहीं लगा था, अब ये पीठ की तस्वीर बनाने में इतना टाइम क्यों लगा। आंख मूंद कर बैठा था वो, यानी कि भाई मेरी फ़ोटो बन रही है, बस वो मस्ती में था, है ना। फिर वो जंगल के दूसरे जानवरों को दिखाता कि देखो मेरी फ़ोटो। बट होना क्या था, फ़ोटो वगैरह कौन सी बननी थी, वो तो चित्रकार ने अपनी जान बचानी थी।